आईपीएल में सबसे मस्त टीम कही जाने वाली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके कैप्टनसी को लेकर के हमेशा चर्चा रहती है, सोशल मीडिया पर छाई रहती है, उससे एक बड़ा अपडेट आया है। ऋषभ पंत ने एलएसजी की कैप्टनसी से टाटा बाय बाय कह दिया है। अभी तक जो सामने आई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, ये पहले आपको ये बता दें कि ऋषभ पंत ने खुद सामने से जाकर अपनी कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। ये यहाँ पे आपको वो वाला उनका वो वीडियो नहीं है आपके माइंड में सबसे पहले प्ले बैक हुआ जब हमने ये खबर पढ़ी, तो सबसे पहले हम लोगों के बीच में डिस्कस ही यही हुआ था कि कौन का साहब कह रहे हैं मैं ऋषभ पंत को 10-15 साल कैप्टनसी में देखना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं 5-6 टाइटल वो जिता देंगे। खबर पढ़ते के साथ सबसे पहले दिमाग में संजीव गोयनका की तस्वीर ही चल रही थी भाई कि तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और अब कहीं ना कहीं अभी आईपीएल खत्म भी नहीं हुआ है, खत्म होने से पहले ही सामने आ गई अपडेट कि ऋषभ पंत अब अगले सीजन लखनऊ की कप्तानी करते हुए नहीं दिखेंगे। अभी कप्तानी की खबर आई है, आगे चल के हो सकता है आपको ये भी खबर मिल जाए कि लखनऊ का हिस्सा भी नहीं होंगे ऋषभ पंत। यार लखनऊ का हिस्सा ना होने पे मुझे उससे ज्यादा कैप्टनसी को लेकर के ही ज्यादा कह सकते हैं कि स्ट्रेंज लगा। क्यों? क्योंकि आपने इससे पहले केएल राहुल को देखा था, केएल राहुल के साथ जो है काफी ज्यादा विवाद उनका गहराया, और फिर उसके बाद केएल राहुल जो है दूसरी टीम में दिखे, ऋषभ पंत आपको मतलब कह सकते हो कि इंटरचेंज देखने को मिला। ऋषभ पंत जो डीसी से थे एलएसजी में चले गए और एलएसजी वाले वो डीसी में चले गए। अब किसके साथ आप करोगे? अब मुझे लगता है शायद अब हार्दिक की मुंबई में मन भर गया है, तो अब शायद हार्दिक लखनऊ में आपको दिख जाए उनके और जगह पे। बड़ी बात हो सकती है कि अगर ऋषभ पंत आपको मुंबई की कैप्टनसी करते हुए नजर आ जाए, कुछ भी हो सकता है भाई आईपीएल में फिलहाल। लेकिन बड़ी अपडेट है ये, क्योंकि उम्मीद नहीं, फैंस को उम्मीद थी कि अभी पंत और टाइम देंगे, अगले सीजन में कप्तानी करेंगे, पर सीधा साफ टॉम मूडी ने कर दिया कि पंत ने सामने से आके कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। और 2 कप्तानी का फैसला हो चुका है। पहले हार्दिक की अभी रिपोर्ट जो चल रही है कि हार्दिक मुंबई की कप्तानी छोड़ेंगे, अब पंत का नंबर आ चुका है। 2-3 अब इनके बाद आपको क्या लग रहा है कि किनका नाम और आ सकता है? सबसे बड़ा नाम जो मुझे अभी लग रहा है वो सीएसके से हो सकता है, ऋतुराज गायकवाड़ का नाम आ सकता है, क्योंकि इस सीजन पहले हाफ में सीएसके का प्रदर्शन काफी ज्यादा औसत था, और पिछले 3 साल से, भाई सबसे बड़ी बात है, पिछले 3 साल से सीएसके प्लेऑफ में नहीं पहुंची है। तो तीसरा नाम आपको जल्द ही शायद सुनने को मिल जाए कि गायकवाड़ भी शायद सीएसके की कप्तानी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें बाकी टीम्स में और सबसे ज्यादा किस पे ज्यादा चर्चा हो सकती है, जो जिनकी कैप्टनसी मतलब अच्छा आपको लगाई दिया, मुझे अजिंक्य रहाणे पे भी थोड़ा सा डाउट है कि क्या यार उनके ऊपर भी कुछ एक्शन लेगी केकेआर, क्योंकि केकेआर जिस हिसाब से बजट लेकर के गई थी और फिर जिस हिसाब से उनका प्रदर्शन रहा था स्टार्टिंग में, तो कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय था। और आप कह सकते हो टॉस जीतने के बाद के फैसले उनके बड़े खतरनाक साबित हो रहे थे। बिल्कुल, और अगर रहाणे बचते हैं तो उनका सिर्फ एक ही रीजन होगा, क्योंकि सेकंड हाफ में केकेआर ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर बच जाते हैं तो यही एक आधार होगा, और नहीं तो टीम के पास ऑप्शंस है, खुद रिंकू सिंह भी है। बट रिंकू सिंह को भी लेकर के सवाल उठने लगे थे जब रिंकू सिंह एक दो बार जब अजिंक्य रहाणे नहीं अवेलेबल थे, तो रिंकू सिंह ने जब आकर के संभाला था, तो रिंकू सिंह की कैप्टनसी को लेकर के भी सवाल उठने लगे। केकेआर के भाई बहुत महंगे खिलाड़ी कैमरून ग्रीन वो रहेंगे टीम में, नहीं रहेंगे, वो हमें लग रहा है कि यार भाई 25 करोड़ रुपए दे रहे हो आप, और क्या बंदा परफॉर्म कर सकता है। कप्तान बनाने का निर्णय ले तो शायद ग्रीन हमेशा खेलने के लिए तैयार हो जाए। देखना पड़ेगा उसके ऊपर। बट कहीं ना कहीं अगर सबसे स्टेबल की बात करें तो सबसे स्टेबल आपको क्या लगता है जिसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं होगी जिस टीम में? कहीं मुझे ये इसमें सबसे पहला नाम आ रहा है वो शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस का, क्योंकि लीड फ्रॉम द फ्रंट, बैटिंग से भी काफी अच्छा कर रहे हैं, टीम में बॉलिंग काफी अच्छा समझते हुए काफी अच्छा तक करते दिखे मैदान पर। तो उस टीम में आपको छेड़छाड़ होते हुए नहीं दिखेगी। वहाँ के कोच काफी बेहतर आशीष नेहरा, वो ज्यादा बदलाव पे ध्यान देते नहीं है। उनका सीधा फार्मूला है, अगर टीम मेरे इसी प्लेइंग 11 से हिट है तो हम इसी के साथ जाएंगे, मेरा कप्तान ठीक कर रहा है, तो वो इस फार्मूले पे ही रहते हैं। तो उस टीम से छेड़छाड़ होते नहीं दिखेगी। बहुत हद तक आपको राजस्थान में भी छेड़छाड़ होते नहीं दिखेगी, क्योंकि रियान पराग पर काफी भरोसा जाता है। तो रियान पराग को लेकर के स्टार्टिंग में पहले चर्चा हो रही थी कि क्या रविंद्र जडेजा को कैप्टनसी दी जाएगी जब ट्रेड शुरू हो रहा था, तो क्या आने वाले टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि रविंद्र जडेजा को? कहीं मुझे तो अब लग रहा है जडेजा का अब करियर बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे पहुंच गया, क्योंकि अब रिटायरमेंट का बल्ले से रन लग नहीं रहे हैं, जो थोड़ी बहुत हो रही है गेंदबाजी हो रही है। आजकल फील्डिंग में भी जडेजा उस तरह से नहीं दिख रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो अब मुझे तो लगता है वो आखिरी पड़ाव पे अपने। तो देखिए ये सारी टीम्स का हमने कॉम्बिनेशंस की बात करी, बात लखनऊ सुपर जायंट्स पे फिर आ जाते हैं कि उनके लिए या ऋषभ पंत के लिए तो इस बार लोगो जर्सी वगैरह सब चेंज करवा दिया गया था, फिर भी भाई जर्सी जीतने वाली नहीं थी। मुझे तो भाई जर्सी उतनी खास लगी नहीं, लेकिन बड़ी अपडेट है पंत का जानना, पंत की कप्तानी छोड़ना भाई बहुत बड़ा झटका है लखनऊ के लिए। बड़ा झटका आप कह सकते हो कि गोनका साहब के लिए, क्योंकि लखनऊ की टीम यार मुझे ओवरऑल कभी उतनी
अट्रैक्टिव नहीं लगी है, उतना कभी पसंद नहीं करके, क्योंकि जिस हिसाब से इमेज बन गई थी ना, और कैप्टनसी को लेकर के लखनऊ सुपर जायंट्स हमेशा से विवाद में रही है। और बड़े ऑप्शंस थे इनके पास। हाँ। पंत के अलावा भी आपके पास एडन मार्करम उपलब्ध हैं, साउथ अफ्रीकी टीम की कप्तानी कर चुके हैं। मिचेल मार्श आपके पास है, मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है। कहीं तो ना कहीं बहुत सारे पंत options पे ज्यादा भरोसा भी जताया गया है। बिल्कुल। और भरोसा तोड़ा है सिर्फ पंत ने, क्योंकि जिस हिसाब से महंगे, सबसे महंगे खिलाड़ी हो आप आईपीएल के, और बिल्कुल भी उस हिसाब का आप वो जो है डिलीवर नहीं करके दे पा रहे हो, फिर भी आपको कैप्टन ऐसा रखा गया है, उसके बाद भी जो है ओनर्स आप पे ट्रस्ट कर रहे थे, तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये जो अपडेट सामने आया है, आपका जो है पंत ने खुद ही कैप्टनसी छोड़ दी है, उसके बाद अब जो अपडेट आएगा कौन नया कैप्टन होगा उस पर भी बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।